रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वो दनाए सुल खतमुर रुसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे रह को बख्शा फरोगे वादिये सीना निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। जनाब सद यकीन मानिए जब मुझे ये मौजू मिला तो दिल हिला, दिमाग सोचों का मरकज बना और जिस्म का रुआ रुआ ताज़ा लहू की तरह थक गया कि मुझे आज सीरतुन नबी पर कुछ कहना है। जनाब सद मैं इत्बात की जस्तजू और दावत गुफ्तगू दोनों के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। कुछ वक्त की किल्लत है, मज़मूने तवालत है, अल्फाज की कसरत है, जुलानी में तबीयत है, कुछ कहने की हजरत है, कुछ कह भी नहीं सकता, कुछ कहने की दावत है, चुप रह भी नहीं सकता, इशारों में गुफ्तगू होगी, सबके रूबरू होगी। जनाब सद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी हस्ती है जिनके एहसानात को गिनने लगूं तो शुमार ही ना कर पाऊं, शर्क से गैब तक परवाज करने लगूं तो कायनात का कोई हिस्सा ऐसा नजर ना आएगा जिसमें उस महसन इंसानियत की रोशनी ना झलक रही होगी। कलम की रग रग में इश्क भर दूं, जबी को सजदों से खत कर दूं, सबील पाकर मैं रोशनाई की सल्तनत को इल्म तो कर दूं, नजर का वक्फे भरम तो कर दूं, मैं दिल की ताकत को बाहर तो कर दूं, एक इसमें आज़म को विर्द करके मैं अपने सीने पे दम तो कर दूं, तमाम जर्रे दरूद भेजे मैं नाते खैर इनाम लिखूं, फरिश्ते लफ्जों को गुस्ल दे ले तो फिर मोहम्मद का नाम लिखूं तो फिर मोहम्मद का नाम लिखूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब सल्लम जब मैं सीरत उन नबी का तज़किरा करता हूँ तो मुझे ताइफ की वादी में पत्थर खाने वाले मोहम्मद अरबी हदायत और खैरियत की दुआएं नजर आती है। जब मैं सीरत उन नबी की बात करता हूँ तो मुझे शेख अबू तालिब में मैसूर आमिर के लाल भूख और प्यास का बर्दाश्त करते नजर आते हैं। जब मैं सीरत उन नबी की कुतियां सुलझाने लगता हूँ तो मुझे सफा की चोटी पर खड़े दुर्रे यतीम कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह की सलाह करते नजर आती है। जब मैं सीरत उन नबी के मौजू पर बोलने लगता हूँ तो मैं मक्का में आम माफी का ऐलान करने वाले रहमतुल्लिल आलमीन नजर आते हैं। जब मैं सीरत उन नबी के मौजू पर कुछ यकीन करता हूँ तो मुझे हिंदा को माफ करने वाले खैरुल बशर नजर आते हैं। किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम और गुलामों को ज़माने भर का मौला कर दिया। जनाब सद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किरदार का आला नमूना थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की अमली तफसीर थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिह थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्शिद थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुश्द व हिदायत का सरचश्मा थे। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम मेरे से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे महबूब की पैरवी करो और उनसे मोहब्बत करो, क्योंकि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। शुक्रिया।